जैसे साहब यूरिक एसिड का मसला भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग रूटीन अब देखें ना, मोस्टली खाने बाहर से भी खाते हैं। और क्या है, मीट ज़्यादा खाना, हर चीज़ में मीट का इस्तेमाल तब हो रहा है बाहर। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और रिवर्स हो जाता है ये कि नहीं? अच्छा, ये आपने ना अपने सवाल में बेहतरीन जवाब भी दिया है और अपने व्यूवर्स को समझाया है। लोग यूरिक एसिड को बीमारी समझते हैं। जैसे हम सिर्फ ब्लड प्रेशर का नाम लेते हैं तो हुँ, उसको हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर बॉडी में होना ज़रूरी है। इसी तरह यूरिक एसिड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, यूरिक एसिड अच्छी चीज़ है। हाइपर यूरिसीमिया बीमारी है। यूरिक एसिड तो हरारत गुरैज़ी पैदा करती है, जो हमारे बॉडी के निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म और दूसरे मामला, उसको यूरिक एसिड चला रहा होता है। ठीक। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे बॉडी में से फाजल यूरिक एसिड खारिज नहीं हो रहा, या हम प्योरीन वाली ज़्यादा ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, या हमारी बॉडी में इस्तेमाल से ज़्यादा यूरिक एसिड हम प्रोड्यूस करवा रही है हमारी ठीक बॉडी। है, पहला सबसे इसका हल जो है वो बेहतरीन है, मटके का पानी। अगर फ्रिज का पानी, बर्फ़ वाला पानी, ज़्यादा ठंडा पानी छोड़ दे सिर्फ पेशेंट, सिर्फ एक काम करना है। मटके वाला पानी भी ठंडा ही होता है, जब गाँव देहातों में जाओ, तो नहीं, उधर मटके वाला पानी उसकी अगर मैं, तासीर होती है। दो, मगर फिर भी उस तरह वो गर्म नहीं होता जो नलके से लिया जी हो, जी, और जो मटके में पड़ा हो, फ़र्क होगा उसके हाँ टेम्परेचर जी, में। बिल्कुल होगा, वो वाला पीना है। मतलब फ्रिज वाला पानी और जो तेज़ बर्फ़ डाल के क्रश वाला, वो हुँ, नुकसानदेह होता है यूरिक एसिड के लिए, ठीक है, यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए। और दूसरा, कद्दू की स्मूदी। कद्दू 2 तरह के होते हैं ना, एक वो हलवा कद्दू एक होता है हलवा बड़ा। कद्दू, मैं कद्दू छोटे की बात, घिया, ठीक है, जो, घिया कद्दू जिसे हाँ, कहते हैं। घिया कद्दू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये एक कद्दू ले लें, उसके ऊपर से डंडी काट के उसको धो लें अच्छी तरह के, छिलके समेत उसके स्लाइसेस कर लें बारीक बारीक। उसको तकरीबन पौना लीटर पानी के अंदर डाल के उसको शेक कर लें। अगर डायबिटिक नहीं है तो चीनी, गुड़ या शक्कर थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, और काला नमक डालना है। जब उसको शेक कर लें तो एक मुनासिब साइज़ का लीमू उसमें निचोड़ लें, और वो पूरा रस उसमें निचोड़ लें, और वो जग में डाल के उसको मुनासिब टेम्परेचर पर रख सकते हैं। वो पूरे दिन में ख़त्म कर लें। ये मैं गाय बगाए अपने घर में हुँ, इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद भी पीता हूँ। ठीक, ये इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे अपने जो इलाके के गली के अहबाब हैं, उनमें से एक साहब थे जो कि वॉकर पे चला करते थे। यानी कि वो यूरिक एसिड इतना ज़्यादा था कि वो घुटने की दर्द से वो मस्जिद नहीं जा जा पाते ठीक, थे। उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, 3 दिन बाद वो वॉकर भी उनका छूट गया, और वो मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, जिन बुज़ुर्गों का हम अपने इलाज से, अपने इस पॉडकास्ट से ये फ़ायदा करेंगे तो वो कितनी दुआएँ हैं। बिल्कुल, बेशक। और बुज़ुर्गों को अगर वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं तो वो एक कम्युनिटी सेंटर भी होता है ना, हुँ, अपने वो साथियों से, एज फेलो से मिलते हैं, तो वो दीगर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। वरना वो घर में जो लोग इस तरह कैद हो जाते हैं, वो नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार रहते हैं, और डिप्रेशन की वजह से दर्द का भी कंट्रोल नहीं होता। और दूसरे प्रकार भी आपके नाज़रीन से गुज़ारिश है कि जब भी किसी किस्म का भी दर्द हो, चाहे यूरिक एसिड की वजह से हो, आर्थराइटिस की वजह से हो, जो हुँ, कि, तो गैर ज़रूरी परहेज़ नहीं करना। ठीक, एलोपैथिक माफिया ने जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके लोगों के दिमाग में चीज़ें डाली हुई हैं ना, उसमें गैर ज़रूरी परहेज़ है। गैर ज़रूरी परहेज़ जो पेशेंट करता है, वो अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है, और उसको सारी ज़िंदगी मेडिसिन ही खानी पड़ती है। हुँ, आप ये देखें ना, वो अपनी मेडिसिन बेचने के लिए किस-किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, जो हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट हैं, उन्होंने सिर्फ़ एक काम करना है। उन्होंने अपने घर में एक मसाला राइज़ करना है। ठीक, वो ना सिर्फ़ दवा है, वो जो भी सालन पका रहे हैं, वो सब्ज़ी पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, चिकन पका रहे हैं, मटन पका रहे हैं, शोरबे वाला, उसके अंदर ये मसाला इस्तेमाल करें। और सुर्ख़ मिर्चें एक तो वैसे नुकसानदेह हैं, और जो हम इस सुर्ख़ मिर्चें आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिर्चें हैं ही नहीं। वो केमिकल होता है, हुँ, रंग होता है, प्रिज़र्वेटिव्स होता है, सिंथेटिक उसके अंदर फ्लेवर होता है। वो तो और ख़तरनाक है। सही, इसी तरह जो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हल्दी नहीं है। तो हल्दी भी ऑर्गेनिक, अगर वहाँ से हर्बल स्टोर से पंसारी से लेकर, या जिस वक़्त हल्दी का मौसम हो तो उस वक़्त खुश्क करके इस्तेमाल करें, तो यूरिक एसिड आधा रह जाए, बाकी बीमारियाँ भी आधी रह जाएँ। सूंड लेनी है, सूंड बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है हर पंसारी के पास, और बिल्कुल सस्ती है। मिल जाता सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करना है, साबुत धनिया शामिल करना है, जिसको सालम धनिया, खुश्क धनिया भी कहते हैं, और मोटी इलायची, जिसको बड़ी इलायची भी बोलते हैं,
और इसमें हल्की सी काली मिर्च डालनी है, इसको पीस के रख लें। जो पहले वाली हल्दी है और जो पहले वाली सुर्ख मिर्ची हैं ये निकाल दें। पूरे घर की जो हंडिया है, जिसमें जिस घर में एक यूरिक एसिड का पेशेंट होगा ना, तो बाकी लोग भी आप देखिएगा आज नहीं तो कल वो हाइपर यूरिसीमिया का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का मर्ज है। जो लोग हम जब खाना पकाते हैं तो हर सबके लिए हंडिया एक बनती है, हमारे मसाइल एक जैसे, हमने सोना जागना से, अगर कंबाइन फैमिली में रहते हैं तो आप देखिए हमारे भाइयों भाभीियों में भी वो मर्ज गया होता है। बिल्कुल। तो ये हंडिया का मसाला पूरे घर में राइज कर दें, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। इसमें यूरिक एसिड की मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मैंने कद्दू शरीफ की स्मूदी बताई है, गाय बगाए वो लेना शुरू कर दें, मटके का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये वाला मसाला इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और छोटे छोटे परहेज़ हैं, मीठे मशरूबात, कोला ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, और चाय का इस्तेमाल, दूध वाली चाय का, इसका इस्तेमाल महदूद कर दें। और बादी चीज़ें निकालनी है, आलू गोभी बैंगन मटर, बस। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह भले चंगे हो जाएंगे। एक मैं दर्दों का बता देता हूँ। जो यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं जिनको दर्द और स्वेलिंग होती है, सादा 50 रुपए वाला नुस्खा, मतलब इससे भी कम हो शायद। बिल्कुल, क्योंकि चलना फिर मुश्किल हो हाँ जाता जी, है, मुश्किल हो जाता है। वो लेना है सुरंजान शीरी, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और असगंध नागौरी। असगंध अश्वगंधा को बोलते हैं। ये हमारी मेडिसिन है जिसको इंटरनेट पर वायरल करके बेच रहे हैं महंगी करके। सस्ती लेनी हो, सादी लेनी हो और असली वाली लेनी हो तो वो पंसारी से मिलती है, पंसार स्टोर से मिलती है। असगंध नागौरी का पाउडर ले लें, सुरंजाशी का पाउडर ले लें, हम वजन 1 छोटी चाय की चम्मच नीम गर्म पानी से सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम लें। ना एलोपैथिक पेन किलर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह भले चंगे हो जाए। बेहतरीन।